तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात आम आदमी पार्टी की मुश्किल की करेंगे, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम टॉप मोस्ट नेता जो हैं वो सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। अमानतुल्लाह खान को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और ये पूरा मामला वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मेरी जमानत हो चुकी है, जबरदस्ती एक फर्जी मुकदमा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उनके विधायक ईडी हो या फिर सीबीआई उनकी रडार पर है। एक मंत्री या विधायक बाहर आता है तो इनका दूसरा अंदर चला जाता है और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक बार फिर ऐसा हुआ। अरे सब मालूम है बेकसूर, अरे सब मालूम है बेकसूर। अब दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह ईडी के शिकंजे में हैं। वक्फ घोटाले की आंच ने आखिर अमानतुल्लाह को चपेट में ले ही लिया। सोमवार को ईडी ने कई घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोपहर 12:30 बजे ईडी ने अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट किया और दिल्ली की रावजवन्नी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की हिरासत में भेज दिया है। ये जो केस है इसमें सीबीआई से भी मेरी जमानत हो चुकी है, एसीबी से भी जमानत हो चुकी है कि ज़बरदस्ती एक फर्जी मुकदमा है जिसकी ना कोई सबूत है, ना किसी किस्म की कोई रिकवरी है, ना ही कहीं कोई पैसा जो है आया है कहीं से। ये भी सारी चीज़ें तो ज़बरदस्ती सीबीआई कुछ और कहती है, एसीबी कुछ और कहती है और फिर ईडी कुछ और कहती है। समझ ईडी ने कहा कि मास्टरमाइंड आप ही हैं। ईडी तो कुछ भी कह दे, मास्टरमाइंड 4 दिन की रिमांड में देती है आपको। एक केस में 15-15 मास्टरमाइंड बनाते हैं। वैसे हिस्ट्री शीटर से लेकर करप्शन तक ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान की क्राइम कुंडली काफी लंबी है। बावजूद इसके ईडी की टीम को अमानतुल्लाह के घर में घुसने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। अब यह भी जान लीजिए कि आखिर आप विधायक की गिरफ्तारी क्यों हुई और उन पर आरोप क्या है। दरअसल अमानतुल्लाह पर आप एमएलए ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में गड़बड़ी की। 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया, गलत तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को किराए पर चढ़ा दिया, दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया। कुल मिलाकर अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के नेता बारी बारी से तिहाड़ जेल का सफर तय करते आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के बाद अब अमानतुल्लाह खान। अब सवाल यह है कि क्या आप विधायक के खिलाफ ईडी को कोई पुख्ता सबूत मिल गया है और क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले के राज अब खुलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस के क्रीमिया में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही, सड़कों पर जलभराव, जलजमाव से लोग परेशान। सऊदी अरब के मक्का में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश के बाद सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी। अमेरिका के टेक्सास के गैल्वेस्टन में बारिश से लोग परेशान, सड़कों पर पानी ही पानी। सऊदी अरब के जेद्दा में भारी बारिश से तबाही, सड़कों पर देखा लगातार तबाही का मंजर। नाइजीरिया में 10 प्रदर्शनकारियों को दी गई मौत की सजा, देशद्रोह के आरोप में दी गई सजा। अमेरिका के शिकागो में एक सबवे ट्रेन में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। इक्वाडोर के जंगलों में लगी भीषण आग, हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। इजरायली सेना ने कार में बम को ढूंढकर किया निष्क्रिय, इजरायली पुलिस की सजगता से टला बड़ा हादसा, आतंकी बच्चों के स्कूल की बस उड़ाने के फिराक में थे। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर किया हमला, वो पिता है और सामने उसकी बेटी की लाश, जिस बेटी की हत्या उस पिता ने की है और न सिर्फ हत्या की बल्कि बेटी के शव के 6 टुकड़े किए हैं और उन टुकड़ों को लेकर वो बैठा रहा, उस गणासे को लेकर वो बैठा रहा जिससे उसने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा है। ये वो तस्वीर है
जिस तस्वीर को हम आपको धुंधला करके सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप इस तस्वीर को शायद देखने के बाद विचलित हो जाएं। और ये पिता जो अपनी बेटी के शव के बगल में जो है वो खड़ा रहा। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिता ने अपनी 17 साल की बेटी की निर्ममता से हत्या कर दी। हत्या के दौरान पिता इतने गुस्से में था कि बेटी के शव के 6 टुकड़े कर दिए और घटना के बाद शव के पास ही बैठा रहा। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची, आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन वजह क्या थी कि एक बाप ने अपनी बेटी की हत्या कर दी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तस्वीरें ऐसी जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। जिसने भी ये तस्वीरें देखी बस सिहर उठा। इन तस्वीरों को देखने वाला खुद ही की आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि जमीन पर लाश पड़ी थी और सर धड़ से अलग। जी हां, दिल दहला देने वाली ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आई है, जहां पिता ने ही इज्जत की खातिर बेटी का सर धड़ से अलग कर दिया, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले और सर को अलग कर दिया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिससे गुस्साए पिता ने गंडासे से वार कर बेटी को मौत के घाट उतार दिया। शरीर से सर, हाथ पैर सब काट कर अलग कर बेटी के शरीर को 6 टुकड़ों में बांट दिया। इसके बाद शव को दरवाजे पर रख बेटी के शव के पास ही बैठ गया। अपनी ही बेटी की निर्ममता से हत्या करने का यह मामला बहराइच के मोतीपुर इलाके का है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जब हालात देखे तो जान सिहर गई। पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिता का नाम नईम खान बताया जा रहा है। मौके से पुलिस ने गंडासे को भी बरामद कर लिया है। नईम ने अपनी पुत्री की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर अभियुक्त तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पिता नईम खान की 3 बेटियां थीं और जिस बेटी की उसने निर्मम हत्या की है वो बड़ी बेटी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से तहकीकात कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद तमाम सवाल अभी जिंदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इन तमाम सवालों के बीच अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल बंगाल विधानसभा का स्पेशल सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सदन के पटल पर एंटी रेप बिल जो है वो पेश किया जाना है। बंगाल के अंदर जिस तरह से स्थितियां हैं, लगातार बेटियों की लुटती अस्मत, और अब ममता सरकार विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया। आज इस सेशन का दूसरा दिन है और आज सदन के पटल पर एंटी रेप बिल जो है वो पेश किया जाना है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस बिल में आखिर सरकार लेकर क्या आ रही है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, सत्र के दौरान इस बिल पर चर्चा होगी और उसके बाद यह बिल जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर लाया जाएगा। ममता सरकार लगातार इस पूरे मामले पर घिरती जा रही हैं और अब एंटी रेप बिल के जरिए उन तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लगाने की ममता बनर्जी की कोशिश। आगे बढ़ेंगे क्योंकि ममता बनर्जी के बहुत करीबी संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और लंबी पूछताछ दरअसल संदीप घोष से सीबीआई ने की और अंततः संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से जिस आरजीकर अस्पताल में दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। बंगाल के डॉक्टर सड़क पर हैं, देश भर के डॉक्टर उनके साथ हैं और पूरा देश इन डॉक्टरों के साथ खड़ा है, न्याय की मांग कर रहा है। अब उसी आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने आखिरकार
गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये गिरफ्तारी अदालत में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हुई है। लगातार 15 दिनों से जिस संदीप घोष से सीबीआई ने घंटों सवाल किए, उसे सोमवार की शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। घोष के साथ 3 और लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोगों में बिप्लब सिन्हा वेंडर, सुमन हजारा वेंडर, अफसर अली, घोष के अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि सीबीआई जैसे इस पूरी मामले की जांच पड़ताल कर रही है, उसी तरह से सीबीआई की जो एंटी करप्शन विंग है, एंटी करप्शन ब्यूरो की विंग, उसकी तरफ से गिरफ्तारी की गई, क्योंकि भ्रष्टाचार का एंगल भी इस केस में सामने आ रहा है। सीबीआई ने सोमवार को संदीप घोष को सॉल्ट लेक सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उससे सवालात का सिलसिला 15वें दिन भी जारी रहा। बाद में सीबीआई की एंटी करप्शन विंग के अधिकारी दफ्तर पहुंचे और संदीप घोष को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच के दफ्तर अपने साथ ले गए। करप्शन के केस में संदीप घोष अंदर जाएंगे, पहले से ही मैंने भविष्यवाणी की थी। और ये सबसे बड़ी बात, बंगाल की जनता चाह रही थी कि ये गिरफ्तारी हो। आपको बता दें कि सीबीआई आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी की वारदात के साथ साथ अस्पताल में फैले भ्रष्टाचार की भी जांच कर रही है, जिसमें अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अब पूरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों जांच के दौरान संदीप घोष के प्रिंसिपल रहते आरजीकर अस्पताल में अनियमितताओं के कई मामलों का खुलासा हुआ था, जिसके बाद सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 5 साल की मासूम पर भेड़िए ने किया हमला। शोर मचाने के बाद भेड़िया भाग निकला। लखीमपुर में फिर मिली बाघ की लोकेशन। ट्रैक कैमरे में कैद हुई बाघ की तस्वीर। पिंजड़े से 50 मीटर की दूरी से निकला बाघ, पिंजड़े की तरफ नहीं गया। यूपी के रामपुर में पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा। झांसी के टहरौली तहसील में ग्रामीणों ने पकड़ा विशालकाय मगरमच्छ। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम सुरक्षित लेकर गई। रायबरेली में नहर किनारे बकरी को अजगर ने बनाया निवाला। बकरी को पकड़कर निगलने का वीडियो वायरल। मथुरा में कार के अंदर तमंचा लहराने का वीडियो वायरल। पुलिस महकमे में हड़कंप। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल